जहाँ मजहब की दीवारें इंसान को इंसान से अलग करती थीं, वहाँ एक रूहानी स्वर उठा, जिसने न सिर्फ अल्फाजों से बल्कि अपने जीवन से मोहब्बत का पैगाम दिया। वो स्वर था बाबा बुल्ले शाह जी का। इस संसार में जब नफ़रत ने धर्म की आड़ में आग भड़काई, जब जात पात और फ़िरक़ों ने इंसानियत को बांटना चाहा, तब पंजाब की मिट्टी से एक सूफ़ी फ़कीर निकला जो कहता था, ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका बिच पलीता। बाबा बुल्ले शाह का जीवन कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक रूहानी यात्रा है। बचपन की मासूमियत से लेकर गुरुओं की गोद तक, प्रेम के इम्तिहान से होकर समाज के ठुकराने तक, और अंततः उस ईश्वर तक पहुँचने तक जिसे उसने कभी किसी किताब, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढा, बल्कि अपने अंदर पाया। आइए हम उस बुल्ले शाह को जानें, जो खुदा से बातें करता था, जो नाचता था, गाता था, और जिसने ताउम्र सिखाया कि इश्क ही सच्चा मजहब है। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं, एक अनुभूति होने वाली है, उस सूफी संत की जो आज भी हवाओं में गूंजता है, धड़कनों में बसता है, और हर दिल कहता है, बुल्ला की जाना मैं कौन। बाबा बुल्ले शाह का जन्म 1680 में उच्च मुल्तान सूबा, जो वर्तमान पाकिस्तान में मुग़ल पंजाब में एक सैयद परिवार में हुआ था। उनके पिता शाह मोहम्मद दरवेज़ अरबी, फ़ारसी और कुरान के उच्च विद्वान थे। उनके पूर्वज बुखारा, जो अभी उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आए थे, और उनका परिवार पैगंबर मोहम्मद से सीधे वंश का दावा करता था। जब बुल्ले शाह 6 महीने के थे तो उनका परिवार माला कवाल चला गया, और बाद में पंडोक, लाहौर सूबा में, जहां वे गांव में चरवाहे के रूप में काम करते थे, और उसी समय उन्होंने अपने पिता से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनकी एक बहन थी और सूफी भी थीं, और दोनों भाई बहन ने कभी शादी नहीं की। बुल्ले शाह का बचपन पंडोक में अपने पिता की देखरेख में बीता। उन्होंने अन्य गांव के बच्चों के साथ अपने पिता से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें कुरान का अध्ययन भी शामिल था। उच्च शिक्षा के लिए वे कसूर चले गए, जो उस समय का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। कसूर में उन्होंने हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा से उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, और बाद में शाह इनायत कादरी के अधीन लाहौर में अध्ययन किया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उन्होंने हफीज़ गुलाम मुर्तज़ा द्वारा चलाए जा रहे एक प्रतिष्ठित मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने स्नातक होने के बाद कुछ समय तक पढ़ाया भी। यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि बुल्ले शाह अरबी और फ़ारसी के एक प्रतिष्ठित विद्वान बन गए थे। उच्च शिक्षा के बाद बुल्ले शाह ने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की और अंततः शाह इनायत कादरी को अपना मुर्शिद पाया। शाह इनायत लाहौर के एक प्रसिद्ध कादरी सूफ़ी थे, जो अराइन जाति से थे और अपनी जीविका के लिए सब्जियां उगाते थे। बुल्ले शाह का सैयद जाति के होने के बावजूद उन्होंने शाह इनायत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया, जो उस समय की सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध था। बुल्ले शाह और शाह इनायत के बीच पहली मुलाकात की कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बाबा बुल्ले शाह जी की अपने मुर्शिद से पहली मुलाकात एक आम के बगीचे में हुई। शाह इनायत जी के संपर्क में आने से पहले बुल्ले शाह आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुके थे और उन्होंने कुछ चमत्कारी शक्तियां प्राप्त भी कर ली थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि बुल्ले शाह उस छोटे से खेत के पास से गुजर रहे थे, जहां शाह इनायत जी प्याज के पौधे लगा रहे थे। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे पेड़ को देखकर उनके मन में इनायत शाह की आध्यात्मिक शक्ति को परखने का विचार आया। भगवान का नाम लेते हुए बुल्ले शाह जी ने पेड़ों की ओर देखा और फल जमीन पर गिरने लगे। शाह इनायत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों से कच्चे फल रहस्यमय तरीके से गिर रहे थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह पास से गुजर रहे युवक की शरारत के कारण हो रहा है। उन्होंने बुल्ले शाह की ओर देखा और कहा, अच्छा, तुमने पेड़ों से कच्चे फल क्यों गिराए हैं? बुल्ले शाह जी तो यही चाहते थे। वह उनके पास गए और बोले, हुजूर, ना तो मैं पेड़ पर चढ़ा और ना ही मैंने फल तोड़े हैं और ना ही मैंने फलों पर कोई पत्थर मारा है, फिर मैं पेड़ों से फल कैसे तोड़ सकता हूँ? शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह की तरफ एक नज़र डाली और कहा, अरे
सिर्फ चोर ही नहीं, तू चालाक भी है। शाह इनायत जी की नज़र इतनी गहरी थी कि बुल्ले शाह जी को दिल छू गई और वह तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ा। शाह इनायत जी ने उनसे उनका नाम और उनके पास आने का मकसद पूछा। बुल्ले शाह जी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम बुल्ला है। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। शाह इनायत ने कहा, तुम नीचे क्या देख रहे हो? उठो और मेरी तरफ देखो। जैसे ही बुल्ले शाह ने सिर उठाकर शाह इनायत की तरफ देखा, गुरु ने फिर से प्यार से भरी एक पूरी नज़र डाली और उसे पूरी तरह हिला दिया। उन्होंने कहा, ओ बुल्ले, भगवान को पाने में क्या दिक्कत है? हमें बस यहाँ से उखाड़कर वहाँ लगाना है। बुल्ले शाह जी को उनकी यह बात समझ आ गई। शाह इनायत जी के मार्गदर्शन में बुल्ले शाह ने आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू की। इनायत शाह की शिक्षाओं ने उन्हें स्थापित धार्मिक हठधर्मिता और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रेम, मानवता और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। बुल्ले शाह जी ने पूर्ण रूप से सूफी कविता को अपनाने से पहले अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ समय तक पढ़ाया। हालांकि उन्हें मुख्य रूप से एक सूफी कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पंजाबी कविता की सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाया, जिसे शाह हुसैन, सुल्तान बाहू और शाह शरीफ जैसे कवियों ने स्थापित किया था। उन्होंने मुख्य रूप से काफ़ी नामक छंद रूप का इस्तेमाल किया, जो पंजाबी, सिंधी और सराइकी कविता की एक पारंपरिक शैली है। उनकी कविताएं एक ईश्वरवाद, दिव्य प्रेम, मानवतावाद, सामाजिक समानता और सहिष्णुता के विषयों पर केंद्रित थी। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादित, पाखंड और सामाजिक अन्याय की आलोचना की। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में पंजाबी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करना शामिल है, जहां उन्होंने बोलचाल की भाषा के आधार पर पंजाबी की एक साहित्य किस्म का प्रचार किया, जिसमें भाषा के विभिन्न स्थानीय रूपों से बारीकियों का उपयोग किया गया। उनकी कविताएं पंजाबी कहावतों, किस्सों और लोक परंपराओं में समाई हुई हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका पाठ किया जाता है। विशेष रूप से उनकी काफियाँ, जिसमें यूनेस्को द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम भी शामिल है। उनकी रचनाओं ने एक आधुनिक प्रस्तुतियों को जन्म दिया है। विशेष रूप से कव्वाली के रूप में उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बुलिया की जाना मैं कौन, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, यह उनके अत्यधिक प्रसिद्ध प्रचलित सूफी गीत हैं। बुल्ले शाह जी अपनी रहस्यमय कविता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसमें एक ईश्वरवाद, दिव्य प्रेम, मानवता और सामाजिक समानता और सहिष्णुता के उनके दर्शन का मिश्रण था। उन्होंने सामाजिक मानदंडों और संस्थानों की आलोचना की जो साधारण लोगों का शोषण करते थे। उनकी कविताएं बोलचाल की भाषा के उपयोग के कारण व्यापक दर्शकों तक पहुंची, जिससे जटिल आध्यात्मिक विचारों को उन लोगों तक पहुंचना संभव हो सका जो औपचारिक धार्मिक हलकों से बाहर थे। उनकी गैर रूढ़िवादी विचारों और सरल भाषा से उनकी कविताओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुल्ले शाह को अपने जीवन काल में कई विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके गैर रूढ़िवादी विचारों और सामाजिक मानदंडों और धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना के कारण उन्हें कुछ मुसलमान मौलवियों ने काफिर घोषित कर दिया था। उनके परिवार को समाज ने शाह इनायत कादरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्हें नीचा दिखाया, क्योंकि शाह इनायत को सामाजिक पदानुक्रम में निचली जाति के रूप में माना जाता था। इसके बावजूद उनकी बहन ने उनका साथ दिया और उनका समर्थन किया। बुल्ले शाह के कुछ समकालीन और बाद के आलोचकों ने उनके विचारों की आलोचना की, जिसमें इस्लामी रूढ़िवादी से उनका विचलन और हिंदू रूपांकनों का उनके काव्य में उपयोग शामिल है। कुछ लोगों ने उनके गुरु के प्रति उनके प्रेम और भक्ति को अत्यधिक कामुक माना। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद उनकी कविताएं व्यापक रूप से पढ़ी और सराही जाती हैं। उन्हें पंजाबी साहित्य के महान कवियों में से एक माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, बुल्ले शाह ने कभी शादी नहीं की और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनकी एक बहन थी जिसने भी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन ध्यान और स्मरण में बिताया। उनके शौक और आदतों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं उनके गहन आध्यात्मिक चिंतन और मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाबा बुल्ले शाह की कविताएं और विचार गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण और विचार इस प्रकार हैं। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे,
ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी का दिल ना ढाना, रब दिला विच रहिंदा। यह उदाहरण प्रेम और करुणा के महत्व पर जोर देता है और यह दर्शाता है कि ईश्वर मानव हृदय में निवास करता है। ठीक ऐसे ही बाबा बुल्ले शाह के कई कलाम प्रसिद्ध हैं। एक प्रेरणादायक किस्सा यह है कि जब बाबा बुल्ले शाह ने अपने गुरु साईनाथ से मिलने का फैसला किया तो लोगों ने उन्हें ऐसा करने से हतोत्साहित किया, यह कहते हुए कि वह एक महान विद्वान थे और एक साधारण माली के शिष्य कैसे बन सकते थे। हालांकि बाबा बुल्ले शाह ने अपने रिश्तेदारों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से साईनाथ के मार्गदर्शन में डूब गए, जिससे उन्हें सच्चे प्रेम का अनुभव हुआ। बाबा बुल्ले शाह के समकालीनों और आलोचकों की राय विविध थी। उनके गैर रूढ़िवादी विचारों के कारण उन्हें अपने जीवन काल में कुछ मुस्लिम मौलवियों से विरोध करना पड़ा और आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें काफिर घोषित कर दिया था। उनके परिवार ने भी साईनाथ को उनके गुरु के रूप में स्वीकार करने पर आपत्ति जताई, क्योंकि वे एक निचली जाति के थे। हालांकि उनकी बहन ने भी आध्यात्मिक खोज में उनका समर्थन किया। दूसरी ओर उनकी कविताएं व्यापक दर्शक के साथ गूंज उठीं और उन्हें लोगों के कवि के रूप में सम्मानित किया गया। उनके समकालीनों में सिंधी सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, पंजाब कवि वारिस शाह शामिल थे। बाद के विद्वानों और कवियों ने अपनी कविता की गहराई और उनके मानवतावादी संदेश की प्रशंसा की। बाबा बुल्ले शाह का समाज और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता की आलोचना की और प्रेम, सहिष्णुता और सम्मान के मूल्यों की वकालत की। उनके विचारों ने पूरे पंजाब में सुधारवादी विचारों के प्रसार में मदद की। उन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर को गाजी धार्मिक योद्धा के रूप में सराहा, जिससे उस समय के मुसलमानों में विवाद हुआ। उनकी कविताएं पंजाबी भाषा पर भी एक प्रभाव छोड़ गईं, जिससे पंजाबी साहित्य के एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने बोलचाल की भाषा के आधार पर पंजाब की एक साहित्य किस्म का प्रचार किया, जिसने भाषा के विभिन्न स्थानीय रूपों से बारीकियों का उपयोग किया। बाबा बुल्ले शाह ने 77 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 1757 को कसूर में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कसूर में ही बिताया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कसूर में दफनाया गया, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। उन्हें काफिर घोषित किए जाने के कारण कसूर के धार्मिक कट्टरपंथियों ने दावा किया कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ना मना है। उन्होंने कसूर के बाहरी इलाकों में दफनाया गया और उनकी नमाज जनाजा कसूर के एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तित्व सैयद जाहिद हमदानी ने पढ़ाई। उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में उनकी कब्र पर एक दरगाह बनाई गई। यह अब पंजाब सरकार के विनियम के तहत आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित स्मारक है। बाबा बुल्ले शाह की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें पंजाबी मुसलमानों के बीच दोनों दुनियाओं के शेख के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कविताएं पंजाबी कहावतों, किस्सों और लोक परंपराओं में समाई हुई हैं। उनकी काफ़ी विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा आयोजित एक साहित्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पढ़ी जाती हैं। उनकी रचनाओं ने कई आधुनिक प्रस्तुतियों को जन्म दिया है, विशेष रूप से कव्वाली के रूप में। बाबा बुल्ले शाह एक महान सूफी कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी कविता के माध्यम से समाज और धर्म की रूढ़िवादिता को चुनौती दी। प्रेम, सहिष्णुता और समानता के उनके संदेश आज भी प्रासंगिक और उनकी विरासत पंजाबी संस्कृति और साहित्य में जीवित है।